चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत का संविधान विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हमने बहुत से टॉपिक्स पर अध्ययन किया। आज का जो टॉपिक है वह भारत के संविधान का अध्याय 2 में संसद के संबंध में चर्चा होगी। दरअसल संसद क्या है और संसद के अंतर्गत कौन कौन से पदाधिकारी या समितियां या सभा आदि आते हैं, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो यह अध्ययन हम शुरू करें इससे पहले आपसे एक आग्रह है, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे आपको यह लाभ होगा कि जैसे ही कोई नया वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपको उसकी तुरंत सूचना मिलेगी। वैसे हमारा प्रयास है कि हम नियमित वीडियो अपलोड करें और कुछ वजहों से अभी तक अनियमितता हुई। अब हम प्रयास करते हैं कि नियमित वीडियो अपलोड करेंगे और वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप संसद के बारे में जानकारी चाहते हैं, आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अथवा रुचि रखते हैं, तो इसमें वीडियो के अंत तक बने रहें और ध्यानपूर्वक सुनें। यदि कहीं कोई नया शब्द ऐसा लगता है जिसका अर्थ जानना आवश्यक है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को दूसरों तक शेयर करें, इससे लोगों को भी जानकारी होगी दूसरों को। तो बिना देर किए हम अब आज का अध्ययन शुरू करते हैं। अध्याय 2 संसद। इसमें साधारण टाइटल के अंतर्गत अनुच्छेद 79 संसद का गठन। संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, अर्थात राष्ट्रपति भी संसद के अंग ही हैं, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। तो संसद के 2 सदन होंगे और एक राष्ट्रपति होंगे। इस तरह से अनुच्छेद 80 में आते हैं राज्यसभा की संरचना। तो जो सदन पहला सदन है उसे राज्यसभा नाम दिया गया है। नंबर 1 राज्यसभा। यहाँ पर 2 पाठ टिप्पणियां हैं। संविधान 35वां संशोधन अधिनियम 1974 की धारा 3 द्वारा 1/3/1975 को राज्यसभा के स्थान पर प्रतिस्थापित। और दूसरा जो बिंदु है उसमें संविधान 36वां संशोधन अधिनियम 1975 की धारा 5 द्वारा 26/4/1975 को 10वीं अनुसूची के पैरा 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए शब्दों का लोप किया गया। तो आगे हम खंड का में देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा खंड 3 के उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों और राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। राज्यसभा की ये संरचना है। इसमें भी तीसरा बिंदु आया हुआ है, वही जो अभी हमने चर्चा की। संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 3 द्वारा जोड़ा गया। अब आगे बढ़ते हैं। बिंदु क्रमांक 2 में राज्यसभा में राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में इस निमित्त अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगा। बिंदु क्रमांक 3 पर राष्ट्रपति द्वारा खंड 1 के उपखंड का के अधीन नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है, अर्थात साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। बिंदु क्रमांक 4
राज्यसभा के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा। 5 बिंदु क्रमांक 5 में राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा विहित करे। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना की व्यवस्था दी गई है। इसमें बिंदु क्रमांक 1 अनुच्छेद 331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा का राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 530 सदस्यों से अनधिक और ख संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे चुने हुए 20 सदस्यों से अनधिक से मिलकर बनेगी। 2 खंड 1 के उपखंड का के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक राज्य को लोकसभा में स्थानों का आवंटन ऐसी रीति से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो। और ख प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। परंतु इस खंड के उपखंड का के उपबंध किसी राज्य को लोकसभा में स्थानों के आवंटन के प्रयोजन के लिए तब तक लागू नहीं होंगे जब तक उस राज्य की जनसंख्या 60 लाख से अधिक नहीं हो जाती। बिंदु क्रमांक 3 इस अनुच्छेद में जनसंख्या पद में ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अविनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। परंतु इस खंड में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं निर्देश का जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते यह अर्थ लगाया जाएगा कि 1 वह खंड 2 के उपखंड का और खंड के और उस खंड के परंतु के प्रयोजनों के लिए 1971 की जनगणना के लिए प्रति निर्देश है और 2 खंड 2 के उपखंड खा के प्रयोजनों के लिए 2001 की जनगणना के प्रति निर्देश है। अनुच्छेद 82 में व्यवस्था है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, अर्थात जब जनगणना होगी तो इसका पुनः समायोजन होगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोकसभा के स्थानों के आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे। परंतु ऐसे पुनः समायोजन में लोकसभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान लोकसभा का विघटन नहीं हो जाता। परंतु यह और कि ऐसा पुनः समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक लोकसभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुनः समायोजन के पहले विद्यमान है। परंतु यह और भी
जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, तब तक इस अनुच्छेद के अधीन एक, राज्यों को लोकसभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित स्थानों के आवंटन का, और दो, प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का, जो 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किए जाएं। पुनः समायोजन आवश्यक नहीं होगा। तो यह थी आज की विषय वस्तु जिसका हमने अध्ययन किया, और आपको आज का वीडियो कैसा लगा इस संबंध में अपनी राय अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपके सुझावों का स्वागत है। इसी के साथ हम इस वीडियो से विदा लेते हैं। बहुत बहुत साधुवाद।